Hello, everybody. Welcome back to Understand UPSC. And yes, we are back with the भारत दर्शन सीरीज. ये है लेक्चर नंबर 1. टोटल जो नंबर ऑफ लेक्चर्स आएंगे वो 5 आएंगे मोस्ट प्रोबेबली. तो ये पहले लेक्चर में ही आज हम 7 स्टेट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर करेंगे. केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा. नाउ क्या स्पेशल है भाई भारत दर्शन सीरीज़ के बारे में? फटाफट जिन बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं कवर किए हैं उनको बता देते हैं. एक तो इसमें बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली मल्टीपल चीज़ें कवर करी जाती हैं. मल्टीपल चीज़ें क्या हैं? ज्योग्राफी पूरा कवर किया जाता है, एनवायरनमेंट पूरा कवर किया जाता है. मैंने टॉक अबाउट ज्योग्राफी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, है ना. अगर कोई मुझे कहीं इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ दिखती है तो मैं वो भी बता देता हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पूरा का पूरा कवरेज है ये बहुत ही PYQ बेस्ड कवरेज होता है. मतलब PYQ में जो भी कभी हमें लगा कि इंपॉर्टेंट पूछा गया है, जैसे यूपीएससी की बहुत मेजर थीम होती है कि ये रिवर कहाँ से पास होती है, इस रिवर पे कौन सी सिटी है, तो ये सब हम इसमें आपको कवर करा देंगे. गॉट इट. तो वंस यू डू दिस यू विल बी डन विद एवरी बिट ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एटसेट्रा की पूरी मैपिंग आपकी खत्म हो जाएगी. एंड यू विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. आई होप बात क्लियर है, समझ में आ गई है. चलिए फिर लेट अस बिगिन. डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये जो PDF है अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी. बहुत ही शिद्दत मुश्किल मेहनत से बनी हुई PDF है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है पूरी. आई प्रोवाइडेड ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा. अच्छा, एक चीज़ है इसमें बिफोर आई बिगिन दिस अ डिस्क्लेमर कि ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही मैप में बहुत सारी चीज़ें दिखानी है और केरला जो है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा है, लेकिन मैप पे हमें मान लो इतने एरिया में दिखाना है ना. गोवा में इतने ही एरिया में दिखाना है. तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर हिल है और ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, तो ये आपस में पैरेलल हो लेकिन ऊपर से दिखा रखे हैं, लेकिन उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज माई गारंटी. ओके, तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि दीज आर नॉट, एवरीथिंग इज नॉट एज पर द स्केल. एक सेंटीमीटर की स्केल पे नहीं है. गॉट इट. दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू कन्वे. चलिए, तो ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन. सबसे पहले शुरू करते हैं केरला से, और केरला से भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके थोड़े एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं कि एनवायरनमेंट में केरला में क्या क्या हम देख सकते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट आई वांटेड टू लुक एट. ये क्या है जो ये पार्ट आपको दिख रहा है? लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. दिस पार्ट दैट यू आर लुकिंग एट हियर, और स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट यू आर लुकिंग एट हियर, वो 13 वाले को अगर छोड़ भी दूँ मैं, अगर ये पर्टिकुलर पार्ट को आपको दिखाऊं जिसके अंदर आपका 15, 16, 17, 18 लिखा हुआ है, ये क्या है? दिस इज द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, अगस्त्यमुनि थे तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है. अब देखो 15, 16, 17, 18 क्या है? 15, 16, 17, 18 है ये सब. ये क्या है भाई? दिस इज एग्जैक्टली अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. तो कौन कौन से लाई करते हैं फटाफट देख लेते हैं. द शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द कलक्कड़ मुंडनथले टाइगर रिजर्व. बात समझ में आ गई? ये 4 चीजें आपकी एज इट इज कहाँ लाई करती हैं? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में. कहाँ है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व? तो देखो, जिन बच्चों को और मतलब मैपिंग और वीक है वो समझ लो. दिस इज केरला, ये पूरा इतना बड़ा केरला है, एंड दिस इज तमिलनाडु, है ना. ये तमिलनाडु है. तो ये है केरला तमिलनाडु का एक तरीके से बॉर्डर, और वो भी इंडिया के थोड़े सदर्न पार्ट में. बात समझ में आ गई सर? तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और उसमें क्या क्या आता है उसको याद करेंगे हम. शेंडरनी, पेपारा, नैयार और कलक्कड़. ओके, गॉट इट. कलक्कड़ मुंडनथले, जो टाइगर रिजर्व का नाम आएगा वो कई बार कलक्कड़ के नाम से नहीं आता है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन भी किया यहाँ पे. दिस इज द मुंडनथले टाइगर रिजर्व. ओके, ये मैं अलग से इसलिए लिख भी दिया यहाँ पे. तो मुंडनथले टाइगर रिजर्व आपका अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कवर होता है. बात समझ में आ गई सर? अब हम एक बार देखते हैं कि केरला में यहाँ पे हमें ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा. लेट अस हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पेरियार नेशनल पार्क मिलता है. ये आपका पेरियार है ना, ये पेरियार नेशनल पार्क है. अच्छा, पेरियार जो सिर्फ नेशनल पार्क नहीं है, वो आपका टाइगर रिजर्व भी है, आपका एलिफेंट रिजर्व भी, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है. यहाँ से जो रिवर आपकी निकलती है वो ऑब्वियसली कौन सी रिवर है? पेरियार रिवर. अभी रिवर को हम अलग से कवर करेंगे, अभी मैं आपको एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ. गॉट इट. फिर आपका आता है एक ये पर्टिकुलर ट्राई जंक्शन ब्लॉक, है ना. ये 3 चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन है ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे. याद रखना है कर्नाटका का बॉर्डर अभी नहीं आया है. कर्नाटका का बॉर्डर आपका इधर आएगा, यहाँ पे जाके आएगा, है ना. इस पे हम अलग से बात करेंगे. अभी उसके नीचे पहले एक हमारे पास अलग से एक 3 चीज़ों का जंक्शन बनता है, जो कि क्या है? दिस 10, 11, 12 दिस कंप्राइजेज ऑफ 3 पर्टिकुलर थिंग्स. बट बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है. कौन सी हैं वो तीनों चीज़ें? दिस इज द अनामलाई टाइगर रिजर्व, दिस इज द अनामुडी शोला नेशनल पार्क एलिफेंट रिजर्व, एंड दिस इज द एराविकुलम नेशनल पार्क. बात समझ में आ गई? 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे मिलके बनती हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. तो अगर मतलब ऐसे बोल दे कि अनामलाई टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ द अनामलाई बायोस्फीयर रिजर्व या पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व, तो गलत मार दीजिएगा. मैंने बोला था ना, हर चीज़ में आपको इस तरीके से बताऊंगा कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव आपको वहाँ पे दिखे, समझ में आए.
क्लियर है बात समझ में आई? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। इसको ओके हाँ, तो 10, 11, 12 ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। कौन कौन सी? द अनामलाई, द अनायमुडी एंड द इराविकुलम नेशनल पार्क। चलिए लेट अस मूव अहेड देन। यहाँ पे आपके 2 नेशनल पार्क्स और मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? पम्बाडम नेशनल पार्क एंड मथिकेटन शोला। तो ये दोनों का भी नाम याद रखिएगा। मैं यहाँ पे 19 और 20 करके मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ में आसानी रहे। द पम्बाडन शोला एंड द मथिकेटन, द पम्बाडन नेशनल पार्क एंड द मथिकेटन शोला नेशनल पार्क। ये जो पांचों मिला के हैं, है ना, ये जो पांचों हैं, कौन कौन से 5 हैं एक बार नोट डाउन कर लो वापस से। अनामलाई, अनायमुडी, इराविकुलम, पम्बाडम, मथिकेटन। ये जो पांचों हैं, ये पांचों मिला के आपके इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी आता है जो कि इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व था। क्या नाम है इस टाइगर रिजर्व का? श्रीविल्लिपुथुर टाइगर रिजर्व। दिस वाज द 51st टाइगर रिजर्व दैट वाज एडेड टू द इंडियन लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। अभी कितने हैं? राइट नाउ वी हैव 58, है ना। इसके बाद के जो नए हैं वो कोई भी आपका सदर्न स्टेट्स में नहीं था, है ना। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेनली इन तीनों स्टेट्स में जो 52, 53 से लेके 58 तक जो थे वो इन स्टेट्स में, तो उनको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बट ये 51st टाइगर रिजर्व था और साउथ इंडिया का ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, श्रीविल्लिपुथुर टाइगर रिजर्व 51st। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा एरिया समझ में आ गया आपको? क्लियर है? यहाँ पे 6 चीज़ें हैं, ये 6 की 6 बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंट है। सारा मिला के बहुत ही शानदार एरिया बनता है। कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं वो आप पढ़ लो एक बार। अनायमलाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व, अनायमुडी शोला नेशनल पार्क एलिफेंट रिजर्व, इराविकुलम नेशनल पार्क, पम्बाडम नेशनल पार्क, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, और अभी मैंने आपको बता दिया श्रीविल्लिपुथुर टाइगर रिजर्व। क्लियर है? इसके बहुत ही नजदीक एक और टाइगर रिजर्व है आपका, जब आप यहाँ पे देखते हैं, ये कौन सा आपका? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अच्छा एक बात याद रख लेना, ये वाला जो श्रीविल्लिपुथुर है कहाँ लेकर? तमिलनाडु में। तो हालांकि मैं आपको केरला वाला बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा एरिया बढ़ाने के लिए मैंने आपको इसको कवर करा दिया। तो श्रीविल्लिपुथुर टाइगर रिजर्व, इसका पूरा नाम है श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ लाई करता है? तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु वाले में 2021 में लास्ट डिक्लेयर हुआ था। क्लियर है सर? बात समझ में आ गई? दिख भी रहा है ना आपको? ये है केरला की बाउंड्री, ये इतनी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये श्रीविल्लिपुथुर है, तो ये कहाँ हो गया? तमिलनाडु की साइड हो गया। डन। और ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, द परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, द परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये लाई करता है आपका केरला में। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर बेल्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेगा। मुझे अभी भी याद है यूपीएससी ने इनमें से कोई नाम यूज करके बोल दिया था। उसने क्या बोला कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन लाई करता है, और बोल क्या दिया? पम्बाडम नेशनल पार्क। ऐसा कुछ ये कर देगा, कभी भी कर देगा, नेक्स्ट टाइम भी कर देगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है। नाउ इस एरिया में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तहर है आपको वो मिलती है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तहर आपको मिलती है इराविकुलम नेशनल पार्क में। क्या मिलता है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तहर एंड द नीलकुरिंजी जो आपका फ्लावर है। आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा तरीके में, बहुत ही ज़्यादा नंबर में कहाँ मिलती है? इराविकुलम नेशनल पार्क में मिलती है। क्लियर हो गया सर? ये है आपका पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसके ऊपर यहाँ पे इस वाले एरिया में चले जाते हैं। एक बार ये पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अगेन एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे सबसे नीचे वाला एरिया अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में आता था, ये किस में आता है? आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, जैसे आपका अगस्त्यमाला भी एक एलिफेंट रिजर्व था, ये भी एक एरिया है जो एलिफेंट रिजर्व आपका है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे नेशनल पार्क्स कौन कौन से आते हैं। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो सब नंबर में लिखे हुए हैं आपके, 10 तो टाइगर रिजर्व है, जो 5, 6, 7, 8, 9 लिखे हुए हैं ये आपके नेशनल पार्क्स है। तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऊपर से देखते हैं जो कर्नाटक में आता है आपका कौन सा? नागरहोल। ठीक है, सबसे पहले नागरहोल, फिर बंदीपुर, फिर उसके बाद आता है आपका मुडुमलाई, फिर आपका मुकुर्थी और साइलेंट वैली। ठीक है, नागरहोल, बंदीपुर, मुडुमलाई, मुकर्थी, साइलेंट वैली। आप ये सब अभी मेरे साथ लिखते जाओ, या तो यहीं पे कमेंट्स में टाइप कर दो, या फिर इन सब चीज़ों को लिखो एक जगह पे, है ना। क्योंकि मैप को एक दूसरा तरीका याद करने का मैपिंग के साथ साथ ये होता है कि आप उसके नोट्स बनाते रहो साथ में, है ना। तो इससे क्या होगा कि फिर हम इसके निमोनिक जनरेट कर लेंगे साथ में मिलकर। बात समझ में? 5, 6, 7, 8, 9 नागरहोल, बंदीपुर, मुडुमलाई, मुकर्थी, साइलेंट वैली। तो ये हो गए आपके लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं? वेनाड एंड मैसूर। मैसूर का एलिफेंट रिजर्व है और वेनाड की एलिफेंट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक चीज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब ये सत्यमंगलम इंपॉर्टेंट क्यों है? ये PYQ में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था सर? क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज दैट पर्टिकुलर एरिया, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट, माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ये जो पर्टिकुलर पूरा एरिया है। बात समझ में आ गई? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। समझ में ना? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर। अच्छा एक बात याद रखना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन। वो कहाँ है? वो इधर है, इस वाले एरिया में, और ये वाला एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नहीं आता है। तो डू रिमेंबर दिस वेरी 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 प्रिसाइजली व्हाट आई एम सेइंग।
ओके क्लियर है। तो दिस इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया और इसके अंदर ये सब चीज़ें लगभग आपकी आ जाती हैं, विच इज द नागरहोल, बंदीपुर, मोटेमला, मेकुर्ती साइलेंट वैली एंड द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ वेनाड एंड द एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ वेनाड एंड मैसूर। क्लियर है, याद रख लोगे सत्यमंगलम का ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रख लोगे ना कि ये पर्टिकुलर वो एरिया है जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। क्लियर सर। ये आपकी कावेरी रिवर है, ये थोड़ी ऊपर से आती है, यहाँ से निकलते हैं, मैं इसको बताऊंगा अभी इसके बारे में आपको। और ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोझिकोड की सिटी है, कोझिकोड बोलते हैं इसको। मेरी प्रिंसिपल ने मेरे को टोक दिया था कि कोझिकोड क्या होता है, कोझिकोड, तो कोझिकोड की सिटी है सर। इसको फर्स्ट लिटरेचर सिटी बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट लिटरेचर सिटी जो कि अभी डिक्लेयर की गई है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स भी दिया, मैं आपको ये डिटेल्स भी दिखाऊंगा, मैं हमने आपको फैक्ट्स वगैरह अलग से कवर कराए थे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये हो गया सर हमारा केरला कवर, मतलब केरला का पूरा जो आपका एनवायरमेंट वाला पोर्शन है लगभग हमने वो कवर कर लिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने साथ साथ में तमिलनाडु और कर्नाटका की भी देखी, बट हमें जंक्शन में ही पढ़ना था कि हमें याद रहे, क्योंकि रेदर देन आस्किंग, ये भी पूछ सकता है कि अच्छा केरला में कौन सा लाइक करता है, बट रेदर देन आस्किंग दैट बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट एरिया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डजंट लाइन वन पर्टिकुलर स्टेट, इट इज अ वास्ट एरिया। समझना, ट्राई जंक्शन पे है पूरा, तब कैसे बोल दोगे। रेदर देन दैट वी टू अंडरस्टैंड इट इन अ जंक्शन फॉर्म ऑफ अ मैनर, क्योंकि वो तभी पूछता है। इसलिए यहाँ पे अगस्त में का क्वेश्चन पूछा, ये नहीं पूछा कि तमिलनाडु में है कि केरला में, क्योंकि उसको पता है दोनों जगह है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज डेल्ट विद। आई होप इट इज क्लियर है। ओके, सबको समझ में आ गया। दिस इज द एंटायर पोर्शन ऑफ केरला। तो अब साथ साथ में मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ कि जो केरला में रामसर साइट्स है हमारी वो कौन सी है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई रामसर साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केरला में आपको 3 रामसर साइट्स मिलती हैं। वो कौन सी है, सबसे पहले आपकी ये अष्टमुडी लेक, ठीक है, फिर है आपकी ये शष्टम कोटा लेक, और तीसरी आपकी ये बिल्कुल इधर कॉर्नर पे वो है आपकी वेम्बनाड कोल, वेम्बनाड कोल का वेटलैंड। ठीक है, दोबारा बता दो, अष्टमुडी की लेक, अष्टमुडी का वेटलैंड, फिर शष्टम कोटा लेक एक वेटलैंड, फिर आपके वेम्बनाड कोल, ये तीनों है आपकी केरला में। जो अष्टमुडी है ये क्या है, ब्रैकिश वाटर है, शष्टम कोटा फ्रेश वाटर है, और वेम्बनाड लेक इसकी मतलब फ्रेश तो चलो है ही, सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लॉन्गेस्ट, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे बिलो सी फार्मिंग होती है, सी लेवल के नीचे, सी की नीचे वाली फार्मिंग होती है, एंड सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट भी हमारी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है सर, सुंदरबंस, है ना। सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरबंस। दूसरे नंबर पे आ गई वेम्बनाड कोल। वेम्बनाड कोल फ्रेश है, लॉन्गेस्ट लेक है भारत की, और बिलो सी फार्मिंग भी यहाँ पे होती है। तो 3 रामसर साइट्स यहाँ की क्लियर होगी केरला की आपको। दिस आर द 3 रामसर साइट्स। ओके, अब साथ साथ में एक बार हम तमिलनाडु का भी जो एरिया है उसमें भी जो हमारे बाकी टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सब है, ये सब आपका कवर कर लेते हैं। ओके, तो नीचे से शुरू करते हैं। तो देखो अभी तमिलनाडु को क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में रिसेंट में बहुत ही सारी रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। तमिलनाडु राइट नाउ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, है ना। वो कितनी है, तमिलनाडु में कितने रामसर साइट्स है टोटल। ओके, तो ये काम करते हैं, साथ साथ में देखते चलते हैं कि कौन कौन से, उसके साथ फिर नंबर भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे जो यहाँ पे नीचे से हमें देखने को मिल रही है, एक सेकंड को क्लियर करने तो बहुत ही हाई क्वालिटी में चल, तो थोड़ा टाइम लेती है। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपकी कौन सी है, द वेम्बनूर वेटलैंड, सबसे पहले वेम्बनूर वेटलैंड। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आ गई आपके यहाँ पे, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। फिर ये वाला जो एरिया है सर, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रामसर साइट्स आपकी एक साथ आ गई हैं, है ना। और ये वाला एरिया आपका कौन सा आता है, द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये वाला जो एरिया क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो पूरा एरिया आता है। और इसी एरिया के आसपास आपकी 6 रामसर साइट्स पड़ती हैं, 6 रामसर साइट्स। एक तो गल्फ ऑफ मन्नार अपने आप में एक रामसर साइट है, उसके अलावा 5 पड़ती हैं। कौन कौन सी, अगर मेरे से कहीं भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा तो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट। विच वन डू वी हैव, कुंथनकुलम बायोस्फीयर, कुंथनकुलम, देन कंजीरंकुलम, देन चित्रांगुड़ी, then Shakarakotte, and then Tirthangal. Okay, so which are the 6? Let me read it to you again. The Gulf of Mannar, first of all. Then what do you have? Kunthankulam, Kanjirakulam, Chitrangudi, Sakarakotte and Tirthangal. बिल्कुल रिसेंट में भारत में जो 4 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, 85 थी फिर 89 हो गई, तो जो 4 ऐड हुई हैं उसमें से 2 आपकी यहाँ तमिलनाडु में ही हुई हैं। ओके, एंड विच आर दोज 2? दीज आर दोज 2। कौन कौन सी, थेरथंगल एंड सक्करकोट्टई। ओके, कुंथंकुलम, चित्रांगुड़ी, कंजीरंकुलम, सक्करकोट्टई, थेरथंगल एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये पूरी की पूरी इसी एरिया में आती है, बहुत माइक्रो मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, बट ये जो 6 की 6 हैं ये इस एरिया में आपकी आती है। देन इफ यू मूव अहेड वी हैव द लॉन्गवुड शोला, है ना, ये यहाँ पे जो दे रखी है ये आपकी कौन सी रामसर साइट है, लॉन्गवुड शोला। ये सब नई वाली है जनरली। फिर यहाँ पे आपकी एक ये है, ये जो बहुत छोटे से लिखी हुई है हमने, दिस इज द नंजरायण बर्ड सेंचुरी। नारायण बोलते हैं ना, तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है,
तो ये जितने भी जिस पे भी मान लो मैंने BS लिखा हुआ है ना, ये सब आपकी बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। फिर अब आगे आओ, ये नंजरायन हो गई। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो बिल्कुल कावेरी है ना, कावेरी निकल रही है यहाँ से, तो सब कावेरी के उसमें ही है, अगर पूछ ले तो याद रखना है। देन द नेक्स्ट वन, दिस वन इज द वेल्लोड। फिर ये पूरी की पूरी यहाँ पे कावेरी के बिल्कुल देखो विसिटी में कितनी सारी हैं, देख लेते हैं। ये सबसे पहले क्या है, उदयमर्थंडपुरम, ठीक है, ये वाली। फिर ये क्या है, पॉइंट कैलिमर, ये तो बहुत मतलब पहले से हमने पहले से पढ़ रखी है। ये है वडुवूर रामसर साइट, द वडुवूर बर्ड सेंचुरी। ये है आपकी द कराईवेटी। ये क्या है आपकी पीचावरम मैंग्रोव, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ ऊपर आ जाओगे आप, तो आपको दोबारा से क्या मिलेंगी, 4 रामसर साइट्स। कौन कौन सी, कजुवेली, वेदथंगल, पल्लिकरनई एंड करिकिली। कजुवेली, वेदथंगल, पल्लिकरनई एंड द केली। अब सर ये सब हम याद कैसे रखें? देखो याद रखने का इतना कुछ सीन नहीं है, आपको बस एक बार अगर आप देख लोगे तो एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपसे कोई पूरी की पूरी लिस्ट तो पूछ नहीं रहा है। अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा किसकी विसिनिटी में है। जैसे मान लो ये चारों है, इनमें से कोई कभी नाम देके बोलेगा कि ये कावेरी पे है, तो आपको याद है ना, नहीं कावेरी पे ये वाली नहीं है। तो आपको बस इस तरीके से नेगेशन में याद रखना है। अब ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों कावेरी के बेसिन में पड़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? एंड यहाँ बिल्कुल टॉप पे आपका नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं, गुंडी नेशनल पार्क है ना, गुंडी नेशनल पार्क। और ये जो है इसके नजदीक कौन सी सिटी है, द सिटी ऑफ चेन्नई लाइज क्लोज टू द गुंडी नेशनल पार्क। बात समझ में आ गई सर? पूरा का पूरा कवर हो गया। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको याद हो जाए। बस ये कावेरी के डायरेक्शन अभी देखेंगे वहाँ पे जाके। तो केरला तमिलनाडु फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो केरला में सबसे पहले नीचे क्या है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आ गया, शेंडुर्नी, पेपारा, नैयर, कलक्कड़, मुन्नथरई क्या टाइगर रिजर्व है। फिर उसके ऊपर हम गए तो पेरियार से क्या निकली, पेरियार रिवर। पेरियार क्या है आपका, द पेरियार इज द नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बहुत ज्यादा न्यूज में है। फिर उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, एक ट्राई जंक्शन मतलब 3 चीजों क्या है ये, नंबर 10 11 12 मतलब अनामलाई, अनामुडी, एराविकुलम। एराविकुलम की खास बात क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन नीलगिरी तैयार क्यों, नीलकंठजी की मिलती है। उसके साइड में 2 आपके टाइगर रिजर्व मिलते हैं। एक टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, परम्बिकुलम। एक टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, एक सेकंड मार्क करते हैं, द परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ना। और दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, शिवलिपुतूर टाइगर रिजर्व। अब उसके ऊपर जाते हैं तो ये वाला पूरा एरिया आता है, ये वाला पूरा एरिया आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में काउंट होता है। एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पे, वायनाड एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व भी है। और इसके अंदर जो एरियाज हैं उनके नाम क्या क्या है, नागरहोल, बंदीपुर, मुड्डुमलाई, मुकरती, साइलेंट वैली। नागरहोल, बंदीपुर, मुड्डुमलाई, मुकरती, साइलेंट वैली। और जो 20वां नंबर है क्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपके मीट करते हैं। कावेरी जो है वो यहीं से लगभग निकलती है। और अभी एक ट्रिब्यूटरी बताऊंगा, कावेरी की ट्रिब्यूटरी यहीं उसको काट के कावेरी में ज्वाइन होती है। सारी बात समझ में आ गई। 3 यहाँ पे हमने वेटलैंड्स भी देख ली जो रामसर साइड से, वो कौन कौन से, वेम्बनाड कोल, सिस्टम कोट और अष्टमुडी। जब हम वापस तमिलनाडु पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हो गया रामसर साइड्स का। वेम्बनूर, सुचिंद्रन थरूर, कुंथनकुलम, चित्रागुड़ी, कंजीराकुलम, सकरकोटे, थेरथंगल, गल्फ ऑफ मन्नार, लॉन्गवुड, वेल्लोड, उदयथंडपुरम, नंजरायन, पॉइंट कैलिमर, कराईवेटी, पीचावरम, वडुवूर, कजुवेली, वेदाथंगल, पल्लईकरनई, करिकली, ये सब आपके यहाँ पे हैं। तो और क्या बचा यहाँ पे तमिलनाडु में, और क्या बचा आपका, एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है विच इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, डुगोंग आपका बहुत ज्यादा मिलता है, डुगोंग यूपीएससी पूछ चुका है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक आपकी रामसर साइट भी है। देख लिया ना, बायोस्फीयर रिजर्व देखो ये लिखा, रामसर साइट ये लिखी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क भी ये वाला एरिया है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ये सारा एरिया लास्ट में आपका यहाँ पे नेशनल पार्क आता है तमिलनाडु में, गुंडी नेशनल पार्क, जो कि आपका चेन्नई सिटी के बिल्कुल नजदीक है। पूरा केरला तमिलनाडु कवर हो गया, आपको पूरा एनवायरमेंट समझ में आ गया केरला तमिलनाडु का। अब लेट अस गो टू हैव अ लुक एट द केरला तमिलनाडु का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी। कुछ चीजें हैं, इनको देख लेते हैं जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है अभी तक? ठीक है, याद कर लोगे, इसी लेक्चर को 2-3 बार सुन लोगे तो ये याद हो जाएगा। चलो लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये ठीक है, ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। क्या है ये, महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपकी, महेंद्रगिरी हिल्स। फिर यहाँ पे ऊपर आपकी एक रिवर निकलती है। ये रिवर बहुत छोटे है, तो सर आपने क्यों दे रखी है यहाँ पे, इसलिए दे रखी है सर क्योंकि पीवाईक्यू में पूछ ली थी, इसलिए यहाँ पे लिख रखी है। क्या नाम है इसका, थमिरापरानी रिवर या तम्रपरानी या थमिरापरानी, जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, वो रिवर है ना। इसके ऊपर यहाँ पे आपको केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पे एक हिल मिलती है, वो कौन सी है,
जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व था वही हिल हो गई। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था बताओ फटाफट? अगस्त्यमलाई। तो यहाँ पे कौन सी हिल हो गई? अगस्त्यमलाई हिल्स। बात समझ में आ गई? इसकी साइड में यहाँ पे हो गए तमिलनाडु में, तो ये वाली हिल्स कौन सी है? वरुशनाड हिल्स। ये वरुशनाड हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे बताऊंगा क्यों, बट ये वरुशनाड हिल्स याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है यहाँ पे, जब आप ऊपर जाओगे तो कुछ और हिल्स आती हैं आपकी, जैसे यहाँ पे आगे सबसे पहले आपकी कौन सी? द कार्डमम हिल्स। सबसे पहले कौन सी? कार्डमम हिल्स, है ना। फिर यहाँ पे पलानी हिल्स। इधर जब जाओगे आप तो क्या मिलेगी आपको? अन्नामलाई हिल्स। ये जो अन्नामलाई हिल है इसी में क्या है आपकी? अन्नामुडी पीक। और ये अन्नामुडी पीक क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द घाट्स। बात समझ में आ गई? फिर जब आप ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक गैप मिलता है। ये गैप क्या है? इसका क्या नाम होता है? पाल घाट। तो इसे आपको ऊपर मिलते हैं ना, जिस गैप से रिवर्स इंडिया में घुस रही हैं, जिस गैप से आपके शत्रु इंडिया में घुसे थे, तो वही वाले जो गैप्स हैं, तो ऐसे एक गैप यहाँ पे मिलता है आपको बहुत मेजर, पालघाट गैप। क्लियर है बात? उसके ऊपर यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व था कौन सा था? नीलगिरी। तो नीलगिरी तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी हिल्स। उसके जस्ट ऊपर कौन से हिल्स आ जाएंगे आपकी? बिलिगिरंगन, है ना। बिलिगिरंगन हिल्स उसके जस्ट ऊपर, है ना। ये तो खैर कर्नाटक में आ गई, जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, यहाँ से क्या क्या निकलता है वो हम बाद में देखेंगे। खैर ये बात समझ में आ गई। तो बिलिरंगन हिल्स, ये पीवाईक्यू में पूछा गया। बिलिरंगन के नीचे आपके नीलगिरी, नीलगिरी से पालघाट लेक के नीचे आपके अन्नामलाई की साइड में आपकी यहाँ पे द पलानी हिल्स। फिर नीचे और आओगे तो यहाँ पे कार्डमम, यहाँ पे वरुशनाड, यहाँ पे अगस्त्यमलाई, और सबसे नीचे आओगे तो महेंद्रगिरी। सारी हिल्स समझ में आ गई। यहाँ पे साइड में आपकी तमिलनाडु में आपकी दो हिल्स और मिलती है जो आप देख सकते हो। एक है आपकी शिवोरे हिल्स या शिवरोय हिल्स, और दूसरी है आपकी जवाड़ी हिल्स। ठीक है, नंदी ऊपर है, ये थोड़ा कर्नाटक में जाके आते हैं, यहाँ से 3 रिवर निकलती है, इसकी बात अलग से करूंगा। बट यहाँ पे यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया। ये आपकी शिवरोय हिल्स और दूसरी आपकी जवाड़ी हिल्स। तो ये हिल्स जो इंपॉर्टेंट है ये हमने आपको सारी बता दी। इन हिल्स से क्या होता है? ये हिल से यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। आपको बोल देगा कि इसको अरेंज करो, पूछ लेगा कि ये कोई भी हिल का नाम देगा। आजकल तो ऐसे बोल लेता है, सेंट्रल की कोई स्टेट देता है और बोल देता है हिल यहाँ पे लाई करती है। जैसे मान लो महेंद्रगिरी, आपको लगेगा कि यार हिंदी का नाम है तो कोई तमिल या मलयाली नाम लग नहीं रहा है ना, तो बोल देगा कि एमपी में है क्या, बट नहीं, महेंद्रगिरी हिल आपकी किधर है? आपकी नीचे की साइड है, आपकी तमिलनाडु की साइड है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एक बार वो भी देख लेते हैं आपकी। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द रिवर्स दैट आर पासिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। चलो फिर ये रिवर्स देख लेते हैं फटाफट। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैंने आपको ये तो बताई दी थी, एक छोटी सी जो रिवर है जो आपकी क्या है? तमिरापरानी। एक इंपॉर्टेंट आपकी रिवर जो बनती है वो क्या है? ओके, तो सबसे पहले हमने ये देख ली। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोल रहा था कि जो वरुशनाड हिल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी वैगई रिवर है ना, द रिवर दैट इज़ नोन एज द वैगई रिवर। ये जो वैगई रिवर है, हालांकि मैप में थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे क्योंकि पूरा हम दिखा नहीं सकते, बट जो आपकी वैगई रिवर है ये आपकी वरुशनाड हिल्स से ही निकलती है। ठीक है, एंड देन इट ड्रेन्स इन टू द पाक स्टेट। बात समझ में आ गई? तो जो वैगई रिवर है वो कहाँ से निकलती है? आपकी वरुशनाड हिल्स से ही निकलती है। तो ये हो गया आपकी सेकंड रिवर। फिर आपकी एक रिवर कौन सी? आपकी द पंबा रिवर। जो पंबा रिवर है ये आपकी वैसे तो मतलब कार्डमम के पास से निकलती है, लेकिन और भी स्पेसिफिक अगर करना है तो ये कहाँ से निकलती है? पुलाचिमलाई हिल से, है ना। इसके कार्डमम के पास ही आपकी पुलाचिमलाई हिल है, वहाँ से आपकी पंबा निकलती है। ठीक है, इसी के नियर बाय आपकी क्या निकलती है? इसकी थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो आपकी कौन सी रिवर निकलती है? विच इज द पेरियार रिवर। इसका स्पेसिफिक ओरिजिन क्या है पेरियार रिवर का? शिवगिरी हिल्स। अब सर ये कहाँ लिखा है? तो सर ये आपका लिखा हुआ है हमने सारा का सारा यहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी, इस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है। तो देखो ये पेरियार रिवर, देखो सबसे पहले पेरियार रिवर लिखी है ना आपके लिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स, है ना। शिवगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले ये आ गई आपकी पेरियार रिवर, शिवगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, है ना। फिर उसके बाद आपकी पंबा रिवर, मैंने अभी बताया ना, पुलाचिमलाई हिल्स, एंड देन ड्रेन्स इनटू द वेम्बनाड लेक। तो जो पंबा है वो वेम्बनाड में जाती है, एंड देन पेरियार जो है वो अरेबियन सी में जाती है। लॉन्गेस्ट रिवर है जो पेरियार है वो लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी? केरला की। और वेस्ट फ्लोइंग भी है। इंडिया में बहुत कम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्योंकि इंडिया थोड़ा सा स्लैंटेड है ना, तो बहुत कम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। याद रखना, पेरियार इज वन ऑफ द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। पंबा रिवर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो पूरा सबरीमाला केस हुआ था तो उसका जो टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल, वो आपका पंबा रिवर के बैंक पे ही है। और वहाँ पे कौन से भगवान की पूजा होती है? लॉर्ड अयप्पा। तो दिस वॉज एंटायरली, जो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब एक केस था। एक रिवर और है जो वेस्ट फ्लोइंग है, तो पेरियार हो गई, पंबा हो गई, एक है आपकी भारतफुजा। भी दिखाता हूँ, भारतफुजा रिवर ये अन्नामलाई हिल से निकलती है वेस्टर्न घाट्स में, फिर वो ड्रेन होती है अरेबियन सी में। ठीक है, और केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? आपकी पेरियार। सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भारतफुजा, और तीसरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी पंबा। समझ में आ गई? वैगई मैंने आपको बताया था ना, देखो वरुशनाड हिल से निकली, पाक स्टेट में एंटर हुई। ठीक है, और प्राइमरी फ्लोज टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये भी देख लिया हमने। इसका जो मेंशन है वो आपका संगम लिटरेचर में भी मिलता है। तो बहुत पुराने वक्त से आप ये देख रहे हो। रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, क्यों? मदुरई ब्रीच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट।
मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड लोकल बॉडीज टू कम अप विद एन एक्शन प्लान टू रिजुविनेट द वैगई रिवर। तो वैगई रिवर जो है वो किसी खतरे में है, वही जो ड्राइंग अप का खतरा होता है, जनरली पोल्यूशन का खतरा होता है, वही सब है। और उसको रिजुविनेट करने की बात करी है किसने? आपकी मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने। लोकल बॉडीज को बोला है कि एक प्लान लेके आओ कि कैसे वापस से वैगई रिवर को रिजुविनेट कर सकते हैं। और यूपीएससी का तो फेवरेट एरिया ये है कि कहीं भी कोई ऐसी रिवर दिखी जो थोड़ी भी प्रॉब्लम में है, कोई लेक दिखी थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो चलो भाई इसको पकड़ो, इससे क्वेश्चन पूछो। बात समझ में आ गई? ये चारों पांचों रिवर समझ में आ गए आपको? वापस लेके जाता हूँ आपके पूरे के पूरे पोर्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तम्रापरानी है, तो सिंपल सी थी, इसको तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वैगई पढ़ लिया आपने। वैगई जो है वो वर्षनाड हिल से निकली, वर्षनाड हिल से निकली, पाक स्टेट में चली गई, इसके बारे में पढ़ लिया। दूसरी ये आपको पूरा वो रिजुविनेट वगैरह यहीं पे होना है। फिर आपकी पंबा हिल्स आ गई, पंबा हिल्स का आपने पढ़ लिया, जो ओरिजिनल है वो पुलचमलाई हिल्स है। फिर आपने पेरियार रिवर पढ़ ली, पेरियार रिवर का जो ओरिजिनेट है वो शिवागिरी हिल्स है, ठीक है। ये जाती है पंबा का, थोड़ा सा ये करेक्ट करना, ये जो पंबा है ये यहाँ जाती है ना, इट ड्रेन्स इनटू द वेम्बनाड कोल, है ना, तो ये इस तरीके से ड्रेन होती है। फिर दूसरा आ गया आपका पेरियार, पेरियार आपकी ट्रेन होती है सीधा इधर आपकी अरेबियन सी में। और फिर आपकी भारत फुजा रिवर, भारत फुजा रिवर आपकी अनामलाई हिल से निकलती है, ठीक है। ये मेंशन है ना, देखो ये अनामलाई हिल से निकल रही है यहाँ पे, और ये आपकी क्या है? अनामलाई हिल। अनामलाई की सबसे बड़ी पीक अनामुडी, मैंने बताया जो कि आपको भारत फुजा यहाँ से निकलती है, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका तमिलनाडु में भी स्प्रेड है, और फिर आपका केरला में स्प्रेड होते हुए इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दिस इज द एंटायर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ केरला। अब इधर जब आप जाओगे तो आपको सबसे जो मेजर रिवर मिलेगी, जिसके आसपास आपकी बाकी रिवर्स ड्रॉ हो जाएंगी, वो है सबसे पहले आपकी कावेरी रिवर। तो कावेरी माता के बारे में देख लेते हैं। कावेरी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो बहुत ही मेजर रिवर है, सेकेंडली नॉट जस्ट मेजर, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पर डिस्प्यूट चलता है, तो दैट इज वाइट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन एंड लेट अस सबसे पहले सी की जो कावेरी रिवर है वो निकल कहाँ से रही है। तो जो कावेरी रिवर यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये है कावेरी रिवर का ओरिजिन। क्या है ये? द ब्रह्मगिरी हिल्स, जो मैं बोल रहा था मैं कर्नाटक में पढ़ाऊंगा, वही है ये द ब्रह्मगिरी हिल्स। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से आपकी कावेरी रिवर निकलती है, ठीक है। इस पर सबसे पहले कावेरी रिवर्स पे आपके 3 मेजर डैम्स आते हैं। वो तीनों डैम्स, वो 3 मेजर चीज़ें आती हैं, 2 डैम्स और आपके एक फॉल। तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है? ये क्या है आपका? कृष्णराज सागर डैम। टू मच इन द न्यूज़, इट वॉज टू मच इन द न्यूज़, द कृष्णराज सागर डैम। जो सेकंड चीज़ आती है वो है आपकी नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या आपके? वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है? द शिव समुद्र वाटरफॉल। ये एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। और तीसरा यानी कि जो नंबर 2 हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो नीचे आके आपका डैम आता है तमिलनाडु की साइड, वो कौन सा आपका? मेट्टूर डैम या फिर स्टैनले रिजर्वर भी इसको बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही है? देखो अब इसको लिंक करो। कावेरी यहाँ से निकली, कावेरी यहाँ से निकली, और कावेरी ने सबसे पहले एक डैम बना लिया हमने कर्नाटका में। लड़ाई चल रही है, आगे नीचे आए, तमिलनाडु में भी आते डैम बना लिया। देख रहे हो, निकलते यहाँ पे डैम बना लिया, तमिलनाडु में घुसते डैम बना लिया, ताकि अपने अपने पानी पे अपना अपना अधिकार दिखा सकें। जो कर्नाटक में डैम उसका क्या नाम है? कृष्णराज सागर। जो तमिलनाडु में उसका क्या नाम है? मेट्टूर डैम, है ना, स्टेनले रिवर। उन दोनों के बीच में एक फॉल पड़ता है, वो कौन सा है? शिव समुद्र फॉल। क्लियर हो गया? तो ये आपके 3 पोर्शंस। अब समझ में आती है इसकी कि भाई ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पे कावेरी में जुड़ती है वो है आपकी हेमवती, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आपकी? हेमवती, ओके। और ये जहां पे जुड़ती है लगभग यहीं पे, थोड़ा सा आगे तक इसको लेके जाओ, यहीं पे आपका बनता है कृष्णराज सागर डैम, ओके। क्लियर? जो अभी मैंने आपको बताया ना, वही जो कृष्णराज सागर डैम है वो लगभग आपका यहीं पे मिलता है। क्लियर सर? तो दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी रिवर जुड़ती है? काबिनी, जो यहाँ पे नंबर बी से मेंशन्ड है, द नंबर बी, ये वाली है ना, ये क्या है? काबिनी। तीसरी जो आप आगे जाओगे तो ये वाली जो है दिस। अच्छा, ये जो काबिनी रिवर है ना, यही मैं आपको तब बता रहा था कि यही वाली जो काबिनी रिवर है, यही देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरिया से होकर निकलती है। तो इसी का मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे एक रिवर होकर निकलती है जो आगे जाके कावेरी जुड़ती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर ऐसे पूछे कि जो नीलगिरी है वो लाई करता है कावेरी के पूरे, है ना, जब कावेरी की बात की, कावेरी के एम्बैंकमेंट में लाई करता है ना, कावेरी के कैचमेंट में लाई करता है, कावेरी के वाटरशेड में लाई करता है, तो ये दैट विल बी ट्रू बिकॉज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी विच इज द काबिनी गोज टू द नीलगिरी। देखो का बी नी से नीलगिरी, का से कावेरी, का बी नी, तो कावेरी में नीलगिरी से होके काबिनी जाती है, ठीक है। देन सी, जो सी वाली है वो कौन सी आपकी? भवानी, है ना, और जो डी है वो कौन सी आपकी? अमरावती। तो ये 4 आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई। कौन कौन सी? हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती, ओके। इनके बीच में एक और ही छोटी सी रिवर जाती है, क्या है? नोएल रिवर। ऑलराइट, तो ये आपकी 5 मेजर हो गए। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। सबसे पहले ए से हेमवती, बी नंबर पे काबिनी, सी नंबर पे भवानी, फिर ई वाला आता है नोएल, और फिर डी से अमरावती। क्लियर है सर? दिस इज द सीक्वेंस।
आई होप ये चीज़ क्लियर है। नाउ जब कावेरी आगे बढ़ती है तो उस पर दो मेजर आपके प्लेसेस आते हैं, मैंने बोला था ना प्लेसेस रिवर पढ़ाएंगे। दो मेजर रिवर आपकी, दो मेजर प्लेसेस आपके पड़ते हैं। वो कौन कौन से दो मेजर प्लेसेस हैं? एक तो सबसे पहले आपका पड़ता है तिरुचिरापल्ली, क्या पड़ता है? तिरुचिरापल्ली। और दूसरा थंजावुर। थंजावुर की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अभी तक पूछी भी नहीं गई है ज़्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि थंजावुर को उसके रिवर से लिख करके दे देता। आप याद रखोगे थंजावुर की रिवर कौन सी है? कावेरी। थंजावुर की कौन रिवर कौन सी है? कावेरी। क्लियर है सर? कावेरी पे यहाँ पे बहुत सारे रामसर साइड से हमने देख लिए। अच्छा एक बात हो रही है, जो वैगई रिवर है आपकी, जो आपकी रिवर वैगई है, वो भी आपकी एक पर्टिकुलर मेजर एरिया से होकर निकलती है, मेजर प्लेस होकर निकलती है। उसका क्या नाम है? रामेश्वरम। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से निकली और विश्वनाथ से निकली और आपके रामेश्वरम के होते हुए आपकी आगे पाक स्टेट में चली गई। क्लियर है सर? बात समझ में आ गई? देन आप थोड़ा ऊपर जाओगे, यहाँ पे ये सब क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा ऊपर यहाँ पे जाओगे तो एक यहाँ पे आपको हिल मिलती है, वो है नंदी हिल्स। ठीक है, ये नंदी हिल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तीन मेजर रिवर निकलती हैं। दो रिवर थोड़ा नीचे की साइड आती हैं। एक है आपकी पल्लार, ये जो पल्लार रिवर है ये आती है। ठीक है, पल्लार रिवर है ये आती है। पल्लार रिवर पे आपके दो मेजर प्लेसेस हैं, कौन कौन से? कांचीपुरम, ममल्लापुरम। कांचीपुरम, ममल्लापुरम, दो पुरम, पल्लारपुरम है ना, पल्लारपुरम। तो पल्लारपुरम, दो पुरम कौन से हैं? कांचीपुरम एंड ममल्लापुरम। दूसरी है आपकी ये वाली रिवर, ये वाली रिवर कौन सी? आपकी पुनैयर, जो पुनैयर रिवर है ना, द पुनैयर रिवर, एंड इट कंप्लीटली गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऊपर पल्लार रिवर, नीचे आपकी पुनैयार रिवर। पल्लार रिवर के पास में कौन सी हिल्स है? जवाड़ी हिल्स। पुनैयार रिवर के पास में कौन सी आपकी? शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स। क्लियर है सर? समझ में आ गया? इसको याद रखना है, पल्लार, पुनैयार। और जो तीसरी रिवर निकलती है उसका भी नाम पी से है, वो कौन सी? आपकी पेन्नार। पेन्नार रिवर ऊपर की साइड होते हुए जाती है और सबसे मेजर एक बायोस्फीयर रिजर्व से निकलती है, इसका नाम क्या है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, जब हम आपको ऊपर आंध्रा पढ़ाएंगे तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको यहाँ से मार्क करने के लिए दिखा रखा है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ से निकलती, इससे कौन सी रिवर निकलती है? तो पेन्नार रिवर। क्लियर? और यहाँ पे आपकी कौन सी दो हिल्स इंपॉर्टेंट है? एक है आपकी शेषाचलम हिल्स, जो कि आपके पीवाईक्यू में दी भी गई थी। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, ये पीवाईक्यू भी है आपका, ये हिल्स भी हैं। और दूसरी आपकी पालकोंडा, द पालकोंडा हिल्स। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस, द पेन्नार रिवर, द शेषाचलम, ऑल ऑफ दिस लाइज नियर बाय द पुलिकट लेक, है ना, ये आपकी पुलिकट लेक है। अभी यूपीएससी क्या करेगा? द कावेरी रिवर ड्रेन्स इनटू द पुलिकट लेक, बस वहीं समझ जाना गलत बोल रहा है। कावेरी का पुलिकट से कोई लेना देना नहीं है। कावेरी आपकी यहाँ ड्रेन करके, पुलिकट बहुत ऊपर जाके है। पुलिकट जो है वो किसके पास है? पेन्नार के पास है। अगर दो के बीच में भी है तो पेन्नार और पिल्लार के बीच में है। ठीक है, पीई डबल एन ए आर, पीए डबल एल ए आर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपकी पुलिकट लेक है। इट हैज नथिंग टू डू विद कावेरी। छोटे वाले पे पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो बड़ी वाली पे कावेरी बोलेगा, है ना। तो आपको बात याद रखनी है कि नहीं, इट इज नथिंग टू डू विद कावेरी। बात समझ में आ गई सर? सो दिस इज द एंटायर रिवर प्लान ऑफ केरला एंड तमिलनाडु मेजरली दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। तो यहाँ पे हमने रिवर्स देख ली हैं, एनवायरमेंट पूरा पहले देख लिया था, हिल्स देख लिया पूरी की पूरी, एंड मेजर सिटीज भी देख ली हैं। दिस इज द एंटायर तमिलनाडु एंड केरला का मैपिंग। आप इसको एक बार दोबारा सुनोगे, ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू डूइंग द मैपिंग ऑफ टू मोर स्टेट्स विच आर कर्नाटका एंड गोवा। लेट अस डू कर्नाटका एंड गोवा नाउ। अच्छा, बिफोर मूविंग हेड व्हाट यू कैन ऑल्सो लुक एट इज द नंदी हिल्स जो है आपकी पूरी की पूरी कहाँ है आपकी? दे लाई एंटायरली इन द कर्नाटका रीजन। ऑल्सो यहीं पे आपकी जो नियर बाई जो आपकी सिटी है, सिटी ऑफ बैंगलोर भी है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता ना कि ये पर्टिकुलर, जैसे एक बार पूछा था कि बैंगलोर को और वो दिल्ली को लाइन में लगाओ, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली सबको लाइन में लगाओ। तो उसी तरीके से ये आपकी याद रखने आपको, जो नंदी हिल्स आपकी कर्नाटका में पड़ती हैं, ऐसे तीन रिवर्स निकलती हैं, पूरा मैं आपको समझा ही दिया। चलिए फिर, जब कर्नाटका की बात हो ही रही है तो कर्नाटका की बात ही कर लेते हैं। ओके, मैप हो गया है लोड, तो करते हैं शुरू। देखो, एक तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई कर्नाटका में जो दो आपके मेजर नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं आपके? नागरहोल और बंदीपुर, है ना। एक मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो नागरहोल, बंदीपुर ये सब है, इन्हीं के बीच से कौन सी रिवर निकलती है? काबिनी। तो जो काबिनी निकलती है वो यहीं से निकलती है, पता है, यहीं से निकल के जाकर मिलती है। और एक आपका जो मेजर नेशनल पार्क है वो क्या है? बनेरघट्टा। क्या नाम है? बनेरघट्टा। बनेरघट्टा नेशनल तो बहुत पुराना है, बहुत फेमस है। नागरहोल, बंदीपुर, बनेरघट्टा बहुत ही फेमस है। ठीक है सर। तो एक, अब मैंने आपको, अब कर लेते हैं बात। देखो, हमने केरला की भी देख ली तीनों रामसर साइट्स, तमिलनाडु की भी 20 देख ली। अब बात कर लेते हैं आपके कर्नाटका की। अच्छा, तो उससे पहले कर्नाटका में अगर आप ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क विच इज द कुदेरमुख नेशनल पार्क। एक आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा विच इज द भद्रा टाइगर रिजर्व। अब एक बात याद रखनी है कि जो कुदेरमुख भी है और जो भद्रा भी है, ये दोनों आपके तुंगभद्रा रिवर पे ही पड़ते हैं। तुंगभद्रा जो है इनको काट के निकलती है। कौन कौन से दो सर बताए मैंने आपको? कुदेरमुख और कुंदेरमुख बोलते हैं, कुंद्रेमुख बोलते हैं, ये मतलब अलग अलग
प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे आपको बुक में, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे, कुंद्रेमुख, कुदेरमुख और कुंदेरमुख, ये तीनों प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे, जो भी आपको मुख याद रखो, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है, भद्रा, तो भद्रा तो नाम से याद रह जाएगा, तुंगभद्रा, भद्रा, भद्रा टाइगर रिजर्व, गॉट इट। तो ये आपके दो मेजर चीज़ें यहाँ पे पड़ी तुंगभद्रा पे। फिर आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो देख लो। सबसे पहले आपको ये मिलेगा एक काली अंशी डंडेली नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, है ना, नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व, याद रखना, काली अंशी डंडेली, है ना, काली अंशी डंडेली। फिर यहाँ पे गोवा को बहुत छोटा सा कवर कर लेते हैं। गोवा में आपका एक यहाँ पे भगवान महावीर सेंचुरी है, इसी के अंदर एक मुल्लम नेशनल पार्क भी पड़ता है। तो ये पूरा है ये गोवा और कर्नाटका के बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, जो भगवान महावीर सेंचुरी है वो आपकी बिल्कुल यहाँ पे इस बॉर्डर एरिया पे, और मुल्लम नेशनल पार्क इसी के अंदर पड़ता है। ऊपर एक बहुत छोटे से, अगर मैं आपको बहुत जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी आपको, जो कि सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये मैं क्यों लिख दी सर, जब मैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लिखवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो ये क्यों लिख दी, क्योंकि सलीम अली साहब जो थे वो बहुत ही मेजर अपने इंडिया में एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो इनके चलते हमने यहाँ पे सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ लिया, ताकि अगर इनको सम्मानित करने के लिए कभी क्वेश्चन है तो हमें पता रहे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब एक बार कर्नाटका की आपको रामसर साइड पे बता देता हूँ, फिर आपको ऊपर हम बताएंगे कि जो तुंगभद्रा है वो ऊपर कौन सी रिवर है जो आते हैं, वो सब आपको उसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले इसकी फटाफट एक बार क्या देख लेते हैं, रामसर साइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामसर साइड नीचे से शुरू करें तो ये तो सब कवर कर लिया तमिलनाडु की। ये है, ये कौन सी है, दिस इज द रंगनथीटू बर्ड सेंचुरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में डायरेक्टली पूछा गया था। रंगनथीटू बर्ड सेंचुरी कावेरी पे ही पड़ती है प्रिसाइसली। उसके ऊपर जो नेक्स्ट आपकी है वो क्या है, मगधीकेरे, मगधीकेरे अगेन आपकी क्या है, एक रामसर साइट है। उसके ऊपर यहां पे आओगे तो रामसर साइट मिलेगी आपको, ये क्या है, अंक समुद्रा, अंक समुद्रा। इधर आओगे तो क्या मिलेगी आपको, अघन शिविनी, अघन शिवी, दी अघनाशिनी, अघनाशिनी, ये क्या है आपकी, अघनाशिनी इज द एस्चुरी, ठीक है। जो अंक समुद्रा यहाँ पे देखिए आपने, अंक समुद्रा इज बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। फिर मगधीकेरा अगेन इज अ कंजर्वेशन रिजर्व, एंड रंगनथीटू जो आपके बच्चे के रंगनथीटू, दिस इज अ बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गया। तो कर्नाटक में चार कौन कौन सी पड़ी, रंगनथीटू, ये देख लो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी। फिर इसके ऊपर जाओ तो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्या है, मगधीकेरे, मगधीकेरे क्या है आपकी, अगेन एक कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर यहाँ पे बिल्कुल ऊपर तुंगभद्रा के भी ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगी आपकी, अंक समुद्र, अंक समुद्र क्या है आपकी, एक बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। और इधर आओगे यहाँ पे इस वाले एरिया पे बिल्कुल कोस्टल इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगी, आपकी एक एस्चुरी मिलेगी। वो एस्चुरी क्या है, अघनाशिनी, अघनाशिनी एस्चुरी। ये चारों, अब इनमें से जो तीन है, मगधीकेरे, अंक समुद्र और अघनाशिनी, ये है आपकी तीनों अपडेटेड, क्योंकि आप देखोगे तो ये हमने पिछले वाले में कवर नहीं कराई थी। क्यों नहीं कवर कराई थी, क्योंकि तब तक थी नहीं। अब ये तीनों बन गई हैं। अघनाशिनी तो काफ़ी मतलब साइज में भी ठीक ठीक सी है, बाकी तीनों तो बहुत छोटी छोटी सी है। मगधीकेरे और अंक समुद्र ये तीनों की तीनों के 2024 में ही ऐड हुई हैं। तो पहले से कौन सी थी, पहले सिर्फ एक थी रंगनथीटू, और यही आपकी पीवाईक्यू में पूछ ली थी। अब तीन और नई ऐड हो गई हैं, मगधीकेरे, अंक समुद्र और अघनाशिनी। याद रख लोगे, दीज आर द 3 न्यू रामसर साइट्स ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्लियर सर। तो विद दिस वी आर डन विद द एंटायर कर्नाटका रीजन एज वेल। चलो फिर एक बार हम ये काम करते हैं, कर्नाटका का ही खत्म ही कर लेते हैं, कर्नाटका गोवा को, इनके हम जोग्राफिकल एरियाज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये तो समझा ही दिया, ये वाली जो आपकी कावेरी है निकल के आपकी ब्रह्मगिरी हिल से। फिर यहाँ पे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बुदान हिल्स पड़ती है। बाबा बुदान हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी प्रोडक्शन। बाबा बुदान हिल्स पे सबसे पहले हम आके कॉफ़ी प्रोडक्शन करी थी हमने, तो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बाबा बुदान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपका पूरा एरिया कवर करा ही दिया है, तो अब ऊपर वाला एरिया कवर कर लेते हैं, है ना। देखो ये जो एरिया है, इसमें जो सबसे मेजर चीज़ हमें कवर करनी है वो आपकी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर अगर हम कवर कर लेंगे तो उसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज कवर कर लेंगे तो आपका बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द कृष्णा रिवर इटसेल्फ। अच्छा, कृष्णा पे जाने से पहले एक छोटी सी रिवर यहाँ पे है, विच इज़ द शरावती रिवर। ये भी देख लेते हैं। शरावती रिवर बहुत ज़्यादा क्यों न्यूज़ में रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे पहले जोग फॉल है। जोग फॉल इंडिया की हाईएस्ट फॉल है, मैंने देखी नहीं आज तक, बट ठीक है देखेंगे कभी। तो जोग फॉल इंडिया की हाईएस्ट फॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पीसेस में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत छोटी सी एक रिवर जाती है जिसके दो नाम है, एक है महादाई, एक है मांडोवी। अब ये यहाँ से कर्नाटका से होती हुई गोवा के रास्ते जाती हुई आपकी इधर मिल जाती है। इस पे जो फॉल्स हैं वो कौन से हैं, दूध सागर फॉल्स, ठीक है, याद रख लोगे, दूध सागर, दूध सागर। ओके, जोग फॉल्स किस पे हैं, शरावती पे। दूध सागर किस पे, महादाई मंडोवी पे। क्लियर। सो दिस इज दी बेसिक मैपिंग। अब करते हैं जो मेजर मैपिंग है वो है कृष्णा रिवर की। तो सबसे पहले समझो, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके कर्नाटका के रास्ते जाके तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे चलते हुए, तेलंगाना से रास्ते आंध्रा से होते हुए आपकी जाके मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो अगर मैं भारतीय रेलवे की भाषा में बोलूं तो महाराष्ट्र से चलकर कर्नाटका और तेलंगाना के रास्ते होते हुए आंध्रा जाने वाली कृष्णा रिवर आखिर में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। क्लियर है।
तो ये आपको याद रखना है, 4 स्टेट्स मेजरली कवर करती है। अब आपसे पूछ लेगा कृष्णा रिवर क्या बोलेगा, कृष्णा रिवर तो जो है वो तमिलनाडु में एंटर करती है। कहाँ तमिलनाडु में एंटर करती है जब यहीं खत्म हो गई, कैसे कर जाएगी तमिलनाडु में एंटर, नहीं कर जाएगी, ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, अब इसका कैचमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले एक बार। तो देखो कृष्णा रिवर कहाँ से शुरू हुई, महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है वहाँ से आपकी कृष्णा रिवर शुरू होती है। उसकी ट्रिब्यूटरीज अब देखते हैं, 2 छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले दूधजी गंगा घाट प्रभा, सबसे पहले 2 छोटी ट्रिब्यूटरीज है, दूधजी गंगा घाट प्रभा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो इसी साइड आपकी क्या आएगी, मालप्रभा भी आएगी। दूधजी गंगा घाट प्रभा मालप्रभा, दूधजी गंगा घाट प्रभा मालप्रभा, घाट प्रभा मालप्रभा, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रिब्यूटरी आती है कृष्णा की, विच इज द भीमा, या फिर हिंदी में बोले तो भीम, है ना। जो भीम ट्रिब्यूटरी है वो आपकी आके यहाँ पे मिलती है। अच्छा, एक मेजर ट्रिब्यूटरी फिर आपकी आगे जाके तेलंगाना आंध्रा के बॉर्डर पे चलती हुई और यहाँ मिलती है, और उसका नाम है तुंगभद्रा। अब इसका नाम तुंगभद्रा क्यों है, क्योंकि 2 रिवर से मिलके बनती है, द तुंग रिवर, ये देखो, और द भद्रा रिवर। तो तुंग और भद्रा, है ना मेरे को गाना याद आ गया तुंग से, बट खैर, तुंग और भद्रा ये दोनों मिलकर आपको क्या बनती है, तुंगभद्रा रिवर मिलती है। और तुंगभद्रा रिवर आपके आगे जाती है एंड देन इट पासेस थ्रू द बॉर्डर, ठीक है। और जो एक मेजर सिटी पड़ती है ये पूरे तुंगभद्रा रिवर पे, कौन सी पड़ती है, हम्पी। ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। वापस से देख लेते हैं फटाफट। कृष्णा यहाँ से आए, दूधजी गंगा मिली, घाट प्रभा मिली, मालप्रभा मिली, फिर यहाँ से तुंगा जुड़ी, भद्रा जुड़ी, और यहाँ पे मिलकर आपकी हम्पी के थ्रू क्रॉस होते हुए फिर आपकी यहाँ पर भीमा आ गई। ये सब क्रॉस होकर यहाँ पे आपकी चलती चलेगा कि कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर, और फिर कृष्णा रिवर जाके हो गई आपकी सीधा सर ड्रेन, ठीक है। एक जो हिल्स कृष्णा रिवर के पास में मिलती है आपके ऊपर, आपको आंध्र में, वो कौन सी है आपकी, द नल्लामल्ला हिल्स। अभी आंध्र देखेंगे, बट खैर फॉर द टाइम बीइंग बात समझ में आ गई सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी देखोगे आप, वो है आपकी भीम रिवर, सॉरी वो है आपकी मंजिला रिवर। भीम रिवर तो चलो इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, मंजिला रिवर का क्या सीन है ना, यहाँ से निकलती है और टर्न लेके वापस गोदावरी में मिल जाती है। तो मंजिला रिवर आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो दे देगा, है ना। तो याद रखना, जो मंजिला है वो कृष्ण की ट्रिब्यूटरी नहीं है ना। कृष्ण भक्ति में भले ही आप मंजिला बजाते हैं, लेकिन मंजिला रिवर को कृष्ण रिवर से नहीं जोड़ेंगे। आगे बात समझ, दिस इज द एंटायर सिनेरियो। क्लियर है सर सबको, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला पूरा क्लियर हो गया। सो वी आर डन विद द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, एंड नाउ यू विल बी प्रोवाइडेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि आप इन चीज़ों को वापस एक बार देख सके, रिवाइज कर सके। देखो नीलगिरी ट्राई जंक्शन में भी बता रहा था, है ना। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। और याद रखना, डोडा बेटा पूरे वेस्टर्न की हाईएस्ट पीक नहीं है, मैंने आपको बताया, अनायमुड़ी, है ना, तो याद रखना है। जो केरला के 3 वेटलैंड थे वो तीनों इंपॉर्टेंट है, तो हमने उनके लिए भी आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। अष्टमुड़ी का नाम अष्टमुड़ी क्यों है, क्योंकि उसके 8 चैनल्स हैं, तो अष्टमुड़ी, है ना। वेबनाड कोल का बताया था मैंने, लॉन्गेस्ट लेक है, षष्टम कोटा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। एक षष्ठ टेम्पल है ना, षष्टम कोटा, षष्ठ, ये षष्ठ टेम्पल है, ओके। फिर बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। नीलगिरी में नीलकुरिंजी, है ना, ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर्स, लेकिन नीलकुरिंजी आपका नीचे भी मिलता है। फिर पेरियार हो गया आपका, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, एराविकुलम हो गया। एराविकुलम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ये देखो, है ना, ये अबंडेंस में एराविकुलम में ही होता है ये। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जंक्शन है ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स का, मैंने आपको बता ही दिया। ये 2022 में TX2 अवार्ड मिला था वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, क्योंकि इसने टाइगर पॉपुलेशन में बढ़िया काम किया था, ओके। बाकी रामसर साइट्स हैं, आप इनको भी एक बार देख सकते हो, मैंने आपको पूरी पढ़ाई दी है, एक बार जस्ट टू कैन हैव अ लुक। हालांकि बहुत कुछ मेजर इसमें पढ़ने वाला है नहीं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछाएगा। केरला की 3 मैंने आपको बताई दी है, कर्नाटक की 4 मैंने आपको बताई दी है। कर्नाटक की ये जो रंगन थी तो थी पुरानी थी, जो बाकी तीनों अभी 2024 में ऐड हुई हैं। वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो ऊपर से देख सकते हो। महाराष्ट्र में सबसे पहले शायदरी आती है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक वाले बॉर्डर पे नीलगिरी, कर्नाटक तमिलनाडु, फिर अन्नामलाई, पलानी, कार्डमम, अगस्त्यमलाई, है ना। शायदरी से भी हमने देखी नहीं, उनको देख लेंगे, ये सब तो देख लिया। नीलगिरी बिल्कुल घुसते ही ऊपर, फिर अन्नामलाई, फिर पलानी, फिर कार्डमम और अगस्त्यमलाई, ठीक है। फिर कुछ ये प्लेसेस इन न्यूज़ हमने पीछे डिस्कस भी किया आपके। मुल्लापेरियार डैम है एक, ये कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट रहता है तमिलनाडु केरला के बीच में मुल्लापेरियार डैम के ऊपर, है ना। फिर ये क्या, एट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मुलैर एंड द पेरियार रिवर, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मुलैर और पेरियार रिवर आपस में जुड़ती हैं, वहीं पे ये डैम है। और लेकिन ये डैम जो ओन ऑपरेटर मेंटेन करता है तमिलनाडु करता है। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फ्लुएंस होता है केरला के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ डैम बना हुआ है, लेकिन डैम को पूरा ओन ऑपरेट मेंटेन करता है तमिलनाडु। बहुत ही ध्यान याद रखना इस चीज़ का। बाकी आपका मेट्टूर डैम है, ये वाटर लेवल इश्यूज पे रहते हैं, तमिलनाडु में लोकेटेड है। मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में घुसते ही सबसे पहले कर्नाटक वाला डैम बनता है, विच इज द कृष्ण सागर, और इधर आते मिलता है आपका स्टैंडर्ड रिजर्व है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। शरावती रिवर मैंने आपको बताया दिया था। एनजीटी ने रिसेंटली जो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसको बोला था कि जो भी लीगल सैंड माइनिंग हो रही है शरावती रिवर पर उसको रोको, तो शरावती वापस इंपॉर्टेंट हो गई है, शरावती का फॉल भी इंपॉर्टेंट हो गया है। सीट ऑफ लिटरेचर, इंडिया की पहली सीट ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया कोई कोड को, है ना, कोई कोड नहीं, कोई कोड, आई एम कोई कोड यहाँ पे है।
फिर नीलकुंजी, मैंने अभी आपको बताया 12 साल में एक बार आता है, वल्नरेबल आयुष्मान रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, भद्रा बता दिया, पेरियार बता दिया। एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कौन कौन से आपके पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में रही है। जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे मिकानिया मिक्रांथा वीड आपका मिला है, बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रहा है ना। तो इसका ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका में, यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशी होकर बन के आ गया है और इन्वेजिव स्पीशी पूछ लेता है। इन्वेजिव स्पीशी से लिंक करके भद्रा पूछ लेगा, भद्रा से लिंक करके तुंगाभद्रा पूछ लेगा, तुंगाभद्रा से लिंक करके हम्पी पूछ लेगा। आपको पूरा का पूरा याद रखना है। और तुंगाभद्रा से लिंक करके दूसरा क्या पूछ लेगा, कृष्णा रिवर पूछ लेगा। लिंक करो, भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे है इन्वेजिव स्पीशीज ऑफ मिकानिया मिक्रांथा। ये मिकानिया मिक्रांथा इन्वेजिव स्पीशीज कहाँ से, ट्रॉपिकल अमेरिका से। भद्रा टाइगर रिजर्व में ये आपको मिल रही है। भद्रा टाइगर रिजर्व किस चीज़ पे है, तुंगाभद्रा रिवर पे। तुंगाभद्रा रिवर किस मिलकर बड़ी, तुंगाभद्रा से। ये किस सिटी इस पे पड़ती है, हम्पी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलते हैं, महाबलेश्वर। पूरा ऐसे करके लिंक करके हम शायद लोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। क्लियर हो गया सर। बाकी कुछ PYQ इससे एसोसिएटेड है, करोगे आंसर बताओ। अच्छा आंसर ने दे दिया आपको, हाँ आंसर दे देना चाहिए था। अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या शायद, चलो तो अभी आपने पढ़ा नहीं है। बिलिरंगन हिल्स बताओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। सतपुरा में देखा, कहाँ सतपुरा, ऊपर है सतपुरा भाई। बिलिरंगन अभी पढ़ा के आया हूँ। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सदर्न मोस्ट कहाँ होता है, कौन सा सदर्न मोस्ट था बताओ। देखो जाके वहाँ पे शेषाचलम हिल्स कहाँ है, आओ मेरे साथ चलो। कैसे याद करते हैं, कैसे यूज करते हैं मैपिंग को देखते हैं, आ जाओ। देखो शेषाचलम हिल्स यहाँ पे है, ये शेषाचलम हिल्स, ये कितनी ऊपर, यहाँ पे। ये सदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, कि ये है वेस्टर्न घाट का सदर्न मोस्ट पार्ट। समझ में आ गई बात। तो इसको इस तरीके से हमेशा याद रखना है। ओके गॉट इट। चलो फिर इसको देख लेना एक बार एंड यू विल बी सॉर्टेड। Now let me take you through the next important states, which is the Maharashtra, Telangana and the आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी ऊपर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश देख लिया था, तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को ही वापस से एक बार देख लेते हैं। ओके चलिए लेट अस हैव अ लुक। ये देखो, मैंने आपको अभी बताया था ना, शेषाचलम हिल्स हो गई ये वाली, अभी बताया मैंने जस्ट अभी। तुंगाभद्रा पे हम्पी हो गया, मालप्रभा हो गया, घाट प्रभा हो गया, और ये आपकी कोयना रिवर, ये पूरा कृष्णा आपका कोयना रिवर, और आपका जो मैंने बताई थी दूध गंगा है ना, तो वो सब कृष्णा के ट्रिब्यूट याद रखना। ये आपकी भीम हो गई। भीम कहाँ से निकल रही है, देख लो, भीम कहाँ से निकल रही है, भीमशंकर हिल्स से, है ना। भीमशंकर हिल्स से भीम निकल रही है। और यहाँ पे जहाँ जो ये आपकी घाट प्रभा है, जहाँ ये आके आपकी कृष्णा से मिलती है, वहाँ आपका अलमत्ती डैम है ना, अलमत्ती डैम, जहाँ पे आपकी घाट प्रभा मिलती है। ऊपर मालप्रभा हो गया। मालप्रभा कहाँ से, मालप्रभा ये नीचे वाली यहाँ पे मालप्रभा हो गई। कृष्णा कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया था, महाबलेश्वर से। तो ये सब तो आपका क्लियर आउट हो गया, ठीक है। ये पूरा कर्नाटका का वापस से देख लिया हमने, कर्नाटका का क्लियर आउट हो गया। लेट्स कम टू तेलंगाना एंड आंध्रा। सबसे पहली चीज पुलिकट लेक बताई थी मैंने आपको, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। सबसे बड़ी चिलिका है, चिलिका भी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे बड़ी है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट क्या है आपकी, ब्रैकिश वाटर लेक, सबसे बड़ी चिलिका लेक। देन ये है सबसे पहले आपकी पालकोंडा रेंज। पालकोंडा रेंज है पूरी की पूरी। और ये मैंने आपको बताया दिया शेषाचलम, इसके ऊपर जब जाओगे तो तुंगाभद्रा, मैंने कहाँ से बताया था, कौन सी हिल्स के पास से निकलते थे, नल्लामल्ला हिल्स। क्लियर हो गया, नल्लामल्ला हिल्स। यहाँ पे एक डैम बनता है, वो क्या आपका, श्रीशैलम, द श्रीशैलम डैम, वेरी 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 फेमस, द श्रीशैलम डैम, है ना। और एक जो डैम यहाँ पे बनता है वो क्या आपका, नागार्जुना सागर। तो ये दोनों के दोनों किस पे, कृष्णा पे। जब कृष्णा अपने फुल फॉर्म में आंध्र में जाती है, तब आपके दो डैम बनते हैं, जो दोनों के दोनों डैम आपके आंध्रा और तेलंगाना के जंक्शन पे। देखो ये तेलंगाना है, ये पूरा तेलंगाना, आंध्र और तेलंगाना के जंक्शन में दो डैम बनते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहला है श्रीशैलम, दूसरा है नागार्जुना सागर। और यहाँ पे जब ये आगे जाती है कृष्णा, तो इसमें कुछ कुछ चीजें और जुड़ती हैं। सबसे पहले रिवर कौन सी जुड़ती है, बहुत छोटे से रिवर, जैसे मूसी रिवर। एक दूसरी रिवर जुड़ती है, मुन्नेरू रिवर, है ना। और फिर आगे जाके पूरा अपना पूरा रूप दिखाती, जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और कृष्णा बेसिन आपका पूरा का पूरा है। और यहाँ पे जो सिटी है वो है मछलीपट्टनम। इसके जस्ट ऊपर जब जाओगे तो आपको कौन सी लेक मिलेगी, द कोलेरू लेक, द कोलेरू लेक। याद रखना, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कोलेरू लेक के बारे में, भूलना मत, 2023 का क्वेश्चन था। गॉट इट। और इसके ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको गोदावरी मिलती है। गोदावरी को पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। गोदावरी को अभी देखेंगे एक बार। तो ये है पूरा आपका कृष्णा रिवर का बेसिन। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको साथ साथ एक बार गोदावरी भी करा ही देता हूँ जब हम कर ही रहे हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द गोदावरी रिवर एज वेल। चलिए तो इस बात पे गोदावरी, माँ गोदावरी दर्शन करते हैं। गोदावरी जो रिवर है वो कहाँ से निकल रही है आपकी, सबसे पहले वो समझो। ये निकल रही है आपकी ब्रह्मगिरी माउंटेन, जो कि त्र्यंबकेश्वर में है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र की, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू है ना, उसमें वो कहाँ है, नासिक, है ना। और उसमें भी स्पेसिफिकली और स्पेसिफिक जाओगे तो क्या, ब्रह्मगिरी माउंटेन। गॉट इट। यहाँ से आपकी निकली। और इसमें सबसे अच्छा, हाँ, इसमें क्लोज में आपकी एक वो भी है, नंदूर मध्यमेश्वर, है ना, नंदूर मध्यमेश्वर,
तो यहाँ ये सब मिला के क्या बनेगा आपका नंदूर मध्यमेश्वर आपकी बर्ड सेंचुरी आपकी रामसर साइट अभी देखेंगे। यहाँ सबसे पहले गोदावरी निकली, गोदावरी आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता ना मंजीरा, देखो मंजीरा यहाँ से निकली और वापस ऊपर मुड़ के जाके इधर आपकी इसमें मिल गई। तो सबसे पहले मंजीरा को वापस से कवर कर लिया हमने, ठीक है। देन जो नेक्स्ट आपकी देखो जो मंजीरा है वो यहाँ पे दो आपके रेंजेस के बीच में से निकल रहे हैं। वो कौन कौन से रेंजेस है? द बालघाट रेंज एंड द हरिश्चंद्र रेंज। ये आपकी जो सबसे पहले नंबर की बालघाट रेंज है और ये हरिश्चंद्र रेंज है। इसके बीच से यहाँ बालघाट के पास से मंजीरा निकली और वापस जाके आपकी ऊपर गोदावरी में जुड़ गई। फिर आपकी गोदावरी आगे बढ़ती है। सबसे पहले आपके एक श्री राम सागर डैम आता है गोदावरी पे, ये आपका तेलंगाना में, तेलंगाना का मेजर डैम है ना। और मंजीरा पे जो एक मेजर डैम है वो है निज़ाम सागर। तो ये दो जो सागर वाले डैम है, दो श्री राम सागर निज़ाम सागर, और एक डैम है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर भी देखो तेलंगाना की बाउंड्री पे ही है। तो सागर वाले डैम जनरली यहीं पे हैं। कौन कौन से? श्री राम सागर, निज़ाम सागर, नागार्जुन सागर, ठीक है, गॉट इट। तो ये आ गया। फिर इसको आगे बढ़े आप यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है। सबसे पहले ऊपर महाराष्ट्र में आपकी अजंता रेंज है ना, यहाँ पे आपकी सतपुरा अजंता रेंज है। अजंता रेंज यहाँ पे, सतपुरा रेंज यहाँ पे। अजंता रेंज से आपकी पेनगंगा निकलती है, पेनगंगा आपकी यहाँ तक आती है। सतपुरा रेंज से आपकी वर्धा रिवर निकलती है, वर्धा रिवर आपकी यहाँ तक आती है। और महादेव हिल से आपकी वेनगंगा निकलती है, वेनगंगा यहाँ तक आती है। जब ये तीनों साथ में मिल जाती हैं तो जो नदी आगे निकलती है वो बनती है प्राणहिता। सबसे पहले दोबारा पढ़ो, अजंता रेंज से निकली पेनगंगा, ठीक है। सतपुरा रेंज से निकली वर्धा। महादेव हिल्स से निकली वेनगंगा, तीनों मिली प्राणहिता बनी। प्राणहिता आगे जाके आपकी तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट जो रिवर दूसरी जहाँ पे मिलती है आगे जाके आपकी गोदावरी से, वो है आपकी इंद्रावती। जो इंद्रावती है वो भी आपकी छत्तीसगढ़ दंडकन्या रेंज वगैरह से निकलती है। ये रिवर भी है, इंद्रावती रिवर भी है, दंडकन्या रेंज से भी निकलती है। और इंद्रावती के नाम पे टाइगर रिजर्व भी जो आपकी अगली जब हम ईस्टर्न इंडिया करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। और एक आपकी निकलती है सबरी रिवर, माँ सबरी के नाम पे सबरी रिवर। ये सबरी रिवर और इंद्रावती रिवर आपके आगे कृष्णा में मिलती है यहाँ पे। फिर इसके आगे एक डैम बनता है। जब ये आंध्र में, अभी मैंने आपको बताया था, जब आंध्र में घुसती है गोदावरी रिवर तो यहाँ पे एक डैम बनता था, पोलावरम डैम, है ना। बहुत ही न्यूज़ में था जो पोलावरम डैम, आपको हम बता देंगे क्यों न्यूज़ में, आपको आगे दिख जाएगा। लास्ट में जाके आपका गोदावरी बेसिन बनता है एंड दैट इज हाउ यू ट्रेस द एंटायर गोदावरी रिवर। बात समझ में आ गई सर सबको? तो दिस इज द एंटायर गोदावरी रिवर। एक आपका मैं बताया था आपके, मैंने आपको नंदूर मध्यमेश्वर हो गया, थानी क्रीक का भी एक आपका वो है। सिमिलरली दीज आर द टू रामसर साइट्स दैट यू कैन रीड हियर। बाकी अभी मैं आपको दोबारा डिटेल में बताऊंगा। लोनार लेक की एक रामसर साइट है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दीज आर द थ्री रामसर साइट्स दैट यू कैन रीड। कोलेरू लेक मैंने आपको बताई दी अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे आपकी कर्नाटक में मैंने आपको कौन कौन से बता दी, लोनार बता दी, नंदूर मध्यमेश्वर बता दी, थाने क्रीक बता दी। क्लियर हो गया? ये वाला क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ऑल ऑफ दिस इज डन, सॉर्टेड। क्लियर सर? तो दिस इज द एंटायर रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड देन द एंटायर रीजन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा। और अब इसका हम देख लेते हैं साथ साथ ही इसका नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह भी। तो देखो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व देखा। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में आपके दो नेशनल पार्क में मिलते हैं, आपका रामेश्वरम और एक है श्री वेंकटेश्वर। रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर। देखो गलती मत करना, रामेश्वरम वो नीचे वाला नहीं है, ये है ना, ये रामेश्वरम नेशनल पार्क अलग है। और ये दूसरा क्या है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये रामेश्वरम नेशनल पार्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी मिलती है, जर्डन कर्सर, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, जर्डन कर्सर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके बारे में दो चीज़ याद रख लेना। एक तो जो जर्डन मतलब ये क्या है, चिड़िया बर्ड की तरह की है। तो सबसे पहले क्या है, नॉक्टर्नल है, क्योंकि आजकल यूपीएससी का दिमाग कुछ अलग डायरेक्शन में चलता है, तो पूछ लेगा नॉक्टर्नल बर्ड है। दूसरी बात आप क्या याद रख सकते हो कि एंडेमिक टू इंडिया, इसकी पूरी फैमिली ही एंडेमिक टू इंडिया है ना, और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो जर्डन कर्सर समझ में आ गया। 1848 में ये मतलब दिखी थी और फिर 1896 तक दिखी ही नहीं थी। तो दोबारा अगली बार हमें कब दिखी, 1986 में दोबारा दिखी थी। बात समझ में आ गई? खैर आगे बढ़ते हैं। एक आपकी पुलिकट लेक, मैंने आपको बताया था पुलिकट लेक के बारे में यहाँ पे। फिर इसके ऊपर आपकी एक नीलापट्टू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो नीलापट्टू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो पुलिकट लेक है, इस पूरे एरिया में आपका एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जो कि बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, रामसर साइट्स के मामले में बहुत सिंपल है। देखो तेलंगाना में तो कोई रामसर साइट है नहीं, है ना। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है, तेलंगाना में बिल्कुल रामसर साइट है नहीं। दूसरा हमने आपका क्या पढ़ा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट हमने अभी देख लिया, आपके लोनार लेक, नंदूर मध्यमेश्वर और आपके थाने क्रीक, ठीक है। ये 3 आपकी महाराष्ट्र में हो गई। और एक बचा आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है, वो क्या आपकी कोलेरू लेक। गॉट इट। तो कोलेरू लेक आपने अभी ऊपर यहाँ पे देख ली थी, जब मैंने आपको इस वाले मैप में दिखा दी मैंने चारों रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, लोनार, थाने क्रीक, नंदूर मध्यमेश्वर और कोलेरू। तो ये 4 ही हैं इन तीनों स्टेट्स में मिला के। गॉट इट। कमिंग बैक, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। देन याद रखना है जो नीलापट्टू है कोई रामसर साइट नहीं, इस बात को भूलना मत। यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है आपका एक, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये क्या है सर, एक आपका नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, उसको हमें 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ा जब आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन हुआ। तो जो तेलंगाना की साइड है वो है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व, और जो आंध्रा की साइड है वो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बात समझ में आई? जो आंध्रा की साइड है वो क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और जो तेलंगाना साइड है वो क्या है आपका
अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब इसी आपके जो जंक्शन पे, इसी जंक्शन पर आपकी कृष्णा रिवर निकलती है। तो मैंने आपके लिए बहुत छोटी सी कृष्णा रिवर भी ड्रॉ कर दिया, बहुत पतली की, उसमें ये आपकी कृष्णा रिवर है जो इन दोनों के बीच से निकलते हैं। तो क्या अगर पूछे कि नागार्जुन सागर सिस्टम डैम से, सॉरी टाइगर रिजर्व से क्या आपकी कृष्णा रिवर निकलती है, तो यस निकलती है। ऊपर मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे जो गोदावरी जब तेलंगाना में घुसती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब गोदावरी तेलंगाना में घुसती है तो सबसे पहले क्या बनता है, डैम बनता है। तो कौन सा डैम है जब गोदावरी यहाँ पे घुसती है, बताओ मुझे। आपका श्रीराम सागर डैम। श्रीराम सागर डैम से जस्ट पास में आपका कंवल टाइगर रिजर्व है, जो कि गोदावरी उससे भी पास होती है। अब यहाँ पे गोदावरी पास हुई, यहाँ पे गोदावरी आई और नीचे चली गई, है ना। और यहाँ पे हमने क्या देखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, गोदावरी पे पड़ती हैं, आंध्रा वाली साइड पे, पापीकोंडा एंड कोरिंगा। ठीक है, ये दो चीज़ प्लीज याद रखिएगा। कोंडारेड्डी ट्राइब यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, कोंडारेड्डी ट्राइब आपकी यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क में बहुत मिलती है। ठीक है, तो प्लीज आई वांट टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, द पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड द कंवल टाइगर रिजर्व। समझ में आ गया, कंवल आपके तेलंगाना में पड़ी, फिर इधर आया आंध्रा में, पापीकोंडा नेशनल पार्क आपका यहाँ पे आ गया। गॉट इट, ये सब क्लियर हो गया। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर साइट, ये जो नागार्जुन सागर सिस्टम टाइगर रिजर्व दोबारा से न्यूज़ में आया था क्योंकि यहाँ पे इंडियन गौर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके ऊपर मोलम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गोवा वाला। इसके ऊपर चलते हैं, फिर महाराष्ट्र की साइड आते हैं। तो महाराष्ट्र की साइड सबसे पहले आपका क्या है, चंदोली नेशनल पार्क, शयादी टाइगर रिजर्व और संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, जो यहाँ पे रामसर साइड से मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इस पर्टिकुलर कोस्ट की तरफ, जनरली इस पर्टिकुलर कोस्ट है ना, बिल्कुल कोस्ट नहीं बट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, चंदोली, सह्याद्री, संजय गांधी। तो चंदोली नेशनल पार्क, द सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड द संजय गांधी नेशनल पार्क। बात समझ में आ गई। ऊपर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो एक आपका सबसे पहले गुगामल नेशनल पार्क है और यहाँ पे पेंच है। पेंच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बहुत एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये है नवेगांव। नवेगांव का आपका टाइगर रिजर्व भी, नेशनल पार्क भी है ना। नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नेशनल पार्क, ये बिल्कुल यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर जगह पे सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। उसके जस्ट नीचे तदोबा अंधेरी है। तदोबा अंधेरी बहुत न्यूज़ में था। दिस इज अगेन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। और ये कंवल तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर हो गया, ये पूरा घूम लिया आप। दिस इज द एंटायर सिनेरियो। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी। पर फटाफट से वापस से मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इधर से अगर आएंगे तो सबसे पहले गोवा का मोल्लेम, और यहाँ पे वही भगवान महावीर सेंचुरी भी थी, वो भी देख ली थी हमने। फिर उसके ऊपर जाओगे तो चंदोली नेशनल पार्क, शयादी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे घूम के इधर जाओगे तो गुगामल नेशनल पार्क, इधर जाओगे पेंच, इधर आओगे फिर यहाँ नीचे नवेगांव, तड़ोबा। ठीक है, तो देखो ये सब जनरली आपके एंड्स पे ही हैं। फिर यहाँ पे कंवल, पापीकोंडा, कोरिंगा और ये आपकी अमराबाद और नागार्जुन सागर सिस्टम के टाइगर रिजर्व्स। एंड दिस इज हाउ वी आर सॉर्टेड विद दिस। नीचे राजीव गांधी, ये पूरा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व और ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर के नेशनल पार्क्स आपके। आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें डाउट है नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कृष्णा गोदावरी दो मेजर रिवर से हमने डिटेल में कवर आपकी कर ही ली है। अच्छा, दो चीज़ें और मार्क कर लो, जो दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको दो चीज़ें और बतानी है। एक सबसे पहले क्या है आपका बोर टाइगर रिजर्व, है ना। तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, बोर टाइगर रिजर्व। लेट अस मार्क दैट एज वेल। तो मैं टोटल आपको बता दूंगा कि महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। एक आपका ये है, ये क्या है आपका बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और एक टाइगर रिजर्व आपका जो यहाँ पे पड़ता है वो क्या है आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व, द मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है वो भी देख लेते हैं साथ साथ। द मेलघाट टाइगर रिजर्व इज एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन नियर द गुगामल इटसेल्फ। तो गुगामल के आसपास ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ही आपका क्या पड़ता है, यू हैव द मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। द मेलघाट टाइगर रिजर्व, गॉट इट। तो ऐसे करके देखो 6 हो गए। कौन कौन से, सबसे पहले शयादी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, है ना। फिर आपका नवेगांव टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, है ना। हो गए ना 6, 1 2 3 4 5 6, गॉट इट। सो दीज आर द 6 टाइगर रिजर्व्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अंडरस्टूड सर। जो आपका गुगामल नेशनल पार्क है ना, ये आपका पूरा का पूरा मेलघाट टाइगर रिजर्व के ही प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व का पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, इसके प्रोटेक्टेड एरिया में गुगामल आता है। सो दीज आर लाइक सिचुएटेड विद इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर ओनली। ओके, गॉट इट, क्लियर है सर। सो विद दिस वी आर डन विद द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया एज वेल। आई होप समझ में आई ये चीज़, क्लियर है। अब इसमें हम आपको बाकी चीज़ें भी हमने आपको बता रखी हैं, जैसे गोदावरी है, मैंने अभी बताया था ना, गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा जी के बाद, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ओरिजिन आपका ब्रह्मगिरी माउंटेन त्र्यंबकेश्वर नासिक से है ना। कहाँ से जाती है, ट्रेवल्स थ्रू 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा। कौन कौन इसके बेसिन में वो भी बता दिया। लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। भीमा रिवर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में जाती है और फिर कर्नाटक में मिलती है। कृष्णा रिवर आपकी पूरी की पूरी मैंने आपको डिस्क्राइब करी, तुंगभद्रा बताई मैंने आपको, तुंगा और भद्रा से मिलकर बनती है।
देन यू गो टू रामसर साइट्स, महाराष्ट्र में 3 है, मैंने बताया था ना अभी, लोनार लेक, नंदूर मधेश्वर और थाने क्रीक। आंध्र में एक ही है, कोलेरू, तेलंगाना में कोई भी नहीं है। बाकी फ्लेमिंगो फेस्टिवल मैंने बताया था अभी आपको, पुलिगट लेक और नीलापट्टू से जो मिलकर बनता है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में, अभी आपने देखा था ना पोलावरम, वही है, वही वाला प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। एंड इट कवर्स द पापीकोंडा नेशनल पार्क ऑल्सो। देखो पोलावरम पापीकोंडा पर वापस से मैं दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये ना पापीकोंडा नेशनल पार्क, यही वाला, और यहीं पे आप वापस आके देखोगे तो पोलावरम डैम भी है, समझ रहे हो। तो ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे करके लिंक करके याद रखना है, पापीकोंडा पोलावरम, क्लियर। तो वो ये पर्टिकुलर चीज़ में आ गया। देन मेजर डैम्स कौन कौन से मैंने अभी आपको बताई, तेलंगाना में 2, श्रीराम सागर, निजाम सागर, मैंने बताया ना ऊपर श्रीराम सागर, यहाँ निजाम सागर। फिर आंध्र प्रदेश में आपके श्रीसैलम, और फिर इसकी जो सबसे पहले तेलंगाना और आंध्र की बाउंड्रीज पर नागार्जुन सागर, आंध्र में बाकी 2 श्रीसैलम और आपके पोलावरम है, और कर्नाटक में अलमत्ती है, वो मैंने अभी आपको बताया ही है ना, जो कि कृष्णा रिवर पे है। क्लियर, गॉट इट। बताओ कौन सी रिवर मिलती है कृष्णा में आके जब अलमत्ती डैम बनता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, टेल मी दैट। अच्छा, जो नागार्जुन सागर डैम है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेसनरी डैम है ना। एनी डैम कंसिस्टेड मेनली ऑफ स्टोन ब्रिक और कंक्रीट ब्लॉक जॉइंट विद द मोर्टार, उसको मेसन जो वर्ड था ना, मेसन, वैसा मेसनरी डैम। गॉट इट। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द भारत दर्शन सीरीज। मैं आपको बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता लेक्चर को, क्योंकि अगेन आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगी, एग्जाम के पास आपको चाहिए कि आप तेजी से चीज़ों को रिवाइज कर सकें। एंड विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द भारत दर्शन सीरीज। और इस लेक्चर में हमने आपकी क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा के रिवर्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी, और बाकी सब चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड थी एग्जाम के लिए वो हमने कवर कर ली हैं। ऑलराइट, मुझे बताइएगा डेफिनेटली कमेंट्स में कि आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड आपको कितनी तेज़ी पे कितनी जल्दी लेक्चर चाहिए, मैं उतनी तेज़ी से उतनी जल्दी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। ऑन दैट नोट, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छा एक सेकेंड, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।